हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या वर्मा स्वागत करती हूँ आपका तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में। और जैसा कि आपको विदित है कि हमने आपके लिए ये इंग्लिश और हिंदी के पेपर्स की एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें बीच बीच में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डालते रहते हैं आपके लिए वीडियो बना करके, जो अनिवार्य रूप से आपके पेपर्स में आते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है 28 तारीख में आपका पेपर है। तो चलिए, ये आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ एक पेपर है जिसको हमने हल किया है। तो अविलंब इसको प्रारंभ करते हैं। ये है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस, और सेंटेंस है इट इज़ बीइंग सेड दैट टू लिटिल मनी इज बीइंग स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन रोड्स। ये है पैसिव वॉइस, और इसकी एक्टिव हमें देखनी है कि इसका एक्टिव जो है वो कौन सा सही है। पहला है पीपल आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू लिटिल मनी ऑन रोड्स। दूसरा है पीपल वर सेइंग दैट टू लिटिल मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन रोड्स बाय द गवर्नमेंट। और थर्ड इसका ऑप्शन है people said that too little money spent by government on roading. People have said that government have spent too money on roads. और अब तक आपने भी समझ लिया होगा कि ये जो पहले वाला है वही इसका सही एक्टिव है, क्योंकि इट इज़ बीइंग सेड आपको बहुत अच्छी प्रकार से मैंने एक दिन बताया था कि जब पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो उसमें हम बीइंग लगाते हैं, ठीक है। और इट इज़ बीइंग सेड, और इसका जो एक्टिव बनेगा people are saying that the government is spending too little money on roads, ठीक है। तो पहले वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाद वाले में वर सेइंग लगा दिया इसने, तो ये पास्ट टेंस में हो गया। और ये जो है पीपल सेड, ये भी पास्ट टेंस में हो गया, तो इसलिए ये सही नहीं है। पहले वाला ही इसका सही ऑप्शन है। फिर इसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द लास्ट ट्रेन। और इसमें ब्लैंक है बीच में द स्टेशन एट 11:30 AM। और इसमें भी चार ऑप्शन है विल लिविंग, हैव बीन लेफ्ट, लीव्स, वाज लेफ्ट। और इसमें आपने समझ लिया इसको, विल लिविंग यानी आगे आने वाले समय में बता दिया, लेकिन कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ ये जो ट्रेन छोड़ती है स्टेशन कब, 11:30, यानी रोज का उसका रूटीन है। और जो रूटीन वाला वाक्य होता है या तो जहाँ कहीं कर्ता की आदत प्रकट होती है वर्तमान काल में, वहाँ पर हम हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लीव्स, ठीक है। तो यही आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही आपका सही आंसर है। द लास्ट ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 11:30 AM। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू विटनेस, फिर ब्लैंक है यस्टरडे एंड द जज, और फिर ब्लैंक है द इन्वेस्टिगेशन अर्ली दिस मॉर्निंग। तो इसमें अराइव्ड, स्टार्टेड, पहला ऑप्शन, अराइव्ड, स्टार्टिंग, हैव अराइव्ड, वुड बी स्टार्ट, हैड अराइव्ड, हैड स्टार्ट। और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वही सही है। द न्यू विटनेस अराइव्ड yesterday and the judge started the investigation early this morning। आने को ये भी आ सकता है, दूसरे वाला भी, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कोट इज,
कोट जब किसी के द्वारा कही गई बात को और हम फिर से, मतलब उसको कोटेशन आपने पढ़ा होगा ना, कोटेशन मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों कहते हैं, या किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम फिर से उदाहरण देते हैं तो उसको कहते हैं कोट करना। तो ये साइट पहला इसका ऑप्शन है, जिसका अर्थ होता है दृश्य। और स्यू सेकंड ऑप्शन, स्यू का अर्थ होता है किसी पर मुकदमा करना। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इसको, सारे के सारे बच्चे जुडिशरी में अपियर होने जा रहे हैं, सबके सब ज़्यादा से ज़्यादा वकील होंगे, सबके सब। तो इसलिए स्यू का अर्थ है किसी पर मुकदमा करना। साई लंबी सांस लेना, गहरी। और फिर है साइट, और यही इसका सही मीनिंग है कोट का। साइट का अर्थ होता है उदाहरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। आई, और बीच में इसने ब्लैंक छोड़ दिया, इसने क्या, हमने छोड़ दिया। अंडरस्टैंड एडल्ट्स बट नाउ आई डोंट। और इसमें भी 4 ऑप्शन है, पहला है डू, दूसरा है शुड, तीसरा है कुड, और चौथा है मस्ट। और यहाँ पर आएगा कुड, यानी जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं समझ सकता था। कुड अंडरस्टैंड। शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स भी चाहिए, और डू मीन्स करना होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, कुड आएगा। चलिए आगे है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, और ये शुरू में ही ब्लैंक है इसमें। ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट विन। और 4 ऑप्शन है इसमें भी, हाउएवर, द, नेवरथलेस और मोरओवर। और आपको पता है इसके साथ आएगा द मीन्स बोले तो यद्यपि उसने मतलब परिश्रम किया लेकिन वह विजित नहीं हुआ। द सिनोनिम्स ऑफ एडवाइस इज, और ये इसमें 2 काउंसिल दिए हैं। काउंसिल फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी काउंसिल, तीसरा प्रैक्टिस और चौथा प्रपोजल। और आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी प्रकार से, एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, और पहले वाला जो काउंसिल है इसका अर्थ होता है परिषद, और दूसरे वाला जो काउंसिल है यही आपके प्रश्न का उत्तर है। एडवाइस का जो सिनोनिम्स है वो है काउंसिल। काउंसिल मतलब COUNSEL, काउंसिल। काउंसिल मतलब किसी को जब हम बात करते हैं, समझाते हैं, सलाह देते हैं तो उसके लिए आता है काउंसिल। प्रैक्टिस आपको पता है, प्रैक्टिस का तो मतलब अभ्यास होता है, प्रपोजल माने प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीन्स, एक लंबी जो कहानी है उसको छोटी बनाने का के लिए क्या आएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, पैराफ्रेज, कम टू द पॉइंट, डिस्प्ले कंपोजिशन स्किल्स, हैव नैरेटिव एक्सीलेंस। और इसमें पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है, पैराफ्रेज का मतलब होता है भावानुवाद करना। ठीक है, दूसरा कम टू द पॉइंट, और यही बिल्कुल सही सटीक आपके जब किसी स्टोरी को छोटा करना हो हमें तो यही आएगा कम टू द पॉइंट, टू रीच द मेन और इम्पोर्टेंट आइडिया। ठीक है, डिस्प्ले कंपोजिशन स्किल्स ये नहीं आएगा, और हैव नैरेटिव एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट रचना ये भी नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, द सिचुएशन इज डिफिकल्ट एंड कॉल्स ग्रेट टैक्ट। और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स का एक वीडियो हमने बना करके भेजा होगा, और उसमें कॉल्स हमने लगाया था। कॉल्स के साथ में ये आएगा, यहाँ पर आउट नहीं आएगा, अप भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉर। कॉल्स फॉर ग्रेट टैक्ट। चलिए आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल, ही। और ये यहाँ पर बाई लिखा है लेकिन ये बी होना चाहिए, बी लेजी, बट ही इज़ नॉट स्टूपिड। नीड नॉट आवश्यकता नहीं, मस्ट नॉट, शैल तो मतलब उसके लिए आता है फ्यूचर टेंस के लिए, और मे
यहाँ पर ये जो चौथे वाला आपका ऑप्शन है यही सही है कि ही मे बी लेजी, वह आलसी हो सकता है, बट ही इज़ नॉट स्टूपिड, लेकिन वह मूर्ख नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें चौथा जो आपका ऑप्शन है वही आएगा, फोर्थ वाला मे आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल, और ये है ही, उसके पश्चात ब्लैंक, हैव एस्केप्ड बाय दिस विंडो बिकॉज इट हैज़ बीन ब्रोकन ओपन, और इसमें नीड, डेयर, ought और मस्ट, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, और इसमें भी क्या आएगा, इसमें मस्ट आएगा। मस्ट मतलब निश्चित रूप से जो बात होती है उसके लिए चाहिए। ही मस्ट हैव एस्केप्ड बाय दिस विंडो, तो यहाँ पर मस्ट। और अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वी, फिर ब्लैंक, जस्ट, फिर ब्लैंक, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्डिक्ट टुडे, और इसमें भी 4 ऑप्शन है, टू, हियर, हैव, हियर्ड, थर्ड है विल, हियरिंग, और चौथा है कैन, हियर्ड, और इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वही आएगा, वी हैव जस्ट हियर्ड, हमने ठीक अभी सुना, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट निर्णय, फैसला। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यू मस्ट स्टार्ट एट वंस, और फिर बीच में ब्लैंक, यू विल बी लेट, और इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें देयरफॉर कंजंक्शन जो दिए हैं, आल्दो, अदरवाइज, बिकॉज, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अदरवाइज, आप भी पहचान गए होंगे ना, अदरवाइज अन्यथा, यू मस्ट स्टार्ट एट वंस, तुम्हें एकदम शुरू करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और शुरू में ब्लैंक है, ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी टू टेक, और फिर ब्लैंक है टैक्सी होम, और इसमें जो शब्द इसने दिए हैं, वर्ड्स जो हैं, नो, द, वन, ए, मोर, नो आर्टिकल, और दीज, सम, और इसमें आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा कि इसमें दूसरे वाला ऑप्शन से है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक ने एडवाइज्ड मी, मुझे एडवाइज़ किया, मुझको सलाह दी, टू टेक अ टैक्सी होम। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है जो सेकंड वाला है। आगे है द एंटोनिम ऑफ प्रोक्लेम इज, और प्रोक्लेम का अर्थ जहाँ तक आपने पढ़ा भी होगा, प्रोक्लेम का अर्थ होता है प्रकाशित करना, किसी बात को प्रकट करना, बताना, और इसके लिए जो सही सही शब्द आएगा वो आएगा, ये 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, सप्रेस, अटेंड, प्रिटेंड, अटेंड और डिस्टेंट, और यही आपके जो पहले वाला जो है वही आपके प्रश्न का उत्तर है। प्रोक्लेम अर्थात किसी बात को प्रकाशित करना, प्रकट करना, बताना, और सप्रेस का अर्थ होता है किसी बात को दबाना। ठीक, अटेंड मीन्स तो आपको पता है, अटेंड मीन्स सम्मिलित होना, या तो कहते हैं ना मुझे उसे अटेंड करने के लिए जाना है, तो और या तो मुझे पार्टी अटेंड करनी है, तो ये सम्मिलित होना। प्रिटेंड माने बहाना बनाना, और डिस्टेंट का अर्थ होता है फुलाना। ठीक है, तानना किसी चीज़ को, डिस्टेंट का अर्थ होता है। और ये प्रश्न पत्र आपका यहीं पर समाप्त होता है। चलिए, मैं समझती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं लगा तो भाई बताइएगा क्यों अच्छा नहीं लगा। चलिए, अब तो आपकी परीक्षाएं बिल्कुल एकदम करीब हैं, 1 हफ्ता भी नहीं रह गया है, तो बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए आप, खूब लग करके। चलिए, ईश्वर करे आप जो हैं सफल हों, इसी शुभकामना के साथ
धन्यवाद।